जाली नोटों के सिलसिले में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। बहन जी, आपका सेट तैयार है। ये रहे कीमत 30,000। डोंट मूव। मैडम, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि आपके नोट जाली हैं। हैंड्स अप। तुम्हारे पास जो नोट है जाली हैं, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। शिवनाथ भैया, आपने तो जाली नोट बनाने वालों और चलाने वालों को खूब पकड़ा। सुंदरी भाभी, अभी तो सिर्फ चलाने वालों को पकड़ा है, अब बनाने वाले भी पकड़े जाएंगे। अरे छोड़ो गैरों का किस्सा, अपनी बात करो। हाँ राधा भाभी, आज अर्जुन साथ नहीं आया? अर्जुन स्कूल गया भैया। और मुझे भी ऑफिस जाना है। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं अपने दोस्त से कुछ प्राइवेट बात कर सकता हूँ? लो सुनो, हमारे पास भी गपबाजी के लिए बहुत स्टॉक है। चलो राधा। चल सुंदरी। करमचंद, मैंने जाली नोटों के सिलसिले में जिस को पकड़ा है, उसका किसी न किसी रूप में तुमसे संबंध है। कहने क्या चाहते हो? धर्म कांटे में दोस्ती के पलड़े से फंस का पलड़ा हमेशा भारी होता है। शिवनाथ को हम पर शक हो गया है। तो अगर उसे ठिकाने नहीं लगाया तो आप समझ लीजिए कि उसका काम हो गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें उसकी। अर्जुन। हाँ माँ। आजा बेटे, बहुत रात हो गई, आके सो जा। अच्छा माँ। कौन? अगर आप जाली नोटों का जाल तोड़ना चाहते हैं तो पुलिस इंस्पेक्टर शिवनाथ के घर छापा मारिए। इंस्पेक्टर शिवनाथ के घर छापा? जाली नोटों का बक्सा? ये बक्सा मेरा नहीं है। जय शिवनाथ। सर। लाश, डेड बॉडी। जय, ये किसी की चाल है। इस खत में लिखा है, मैं शिवनाथ के साथ जाली नोटों का धंधा करते करते थक गया। मना किया तो शिवनाथ ने मेरी जान। Oh God, oh no. शिवनाथ, you are under arrest. अरे सुना तुमने? इंस्पेक्टर शिवनाथ को 4 साल की कैद हो गई। राम 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 राम। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुंदरी। सच और झूठ का फैसला करना चाहती हूँ। मैं समझ गया भाभी। यहाँ बीवी में फिर किसी मामूली बात पर झगड़ा हो गया है। भैया। समझ का देर हो रही है, नहीं तो मैं आपकी राम कहानी सुनकर फैसला भी कर देता। गुड बाय, सी यू लेटर। आई हैव इंपॉर्टेंट वर्क। शिवनाथ भैया के जेल जाने के बाद राधा पागल सी हो गई है और उनका इकलौता बेटा अर्जुन रो रो कर निढाल हो गया है। कल हमारी बेटी के साथ ऐसा हो तो? बंद करो अपनी बकवास। मैं अदालत में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि शिवनाथ भैया निर्दोष हैं। असली मुजरिम मेरा पति और उसके साथी हैं। सुंदरी, मैं कहता हूँ कि हेलो, कौन? मैं रामू पुणे से बोल रहा हूँ। रामू? क्या बात है? हाँ, माँ जी को दिल का दौरा? पुणे हॉस्पिटल? अच्छा अच्छा, मैं फौरन पहुंच जाती हूँ। पूना के रास्ते में करमचंद की बीवी सुंदरी को खत्म करने का हुक्म खुद करमचंद ने दिया है या बड़े मालिक ने? करमचंद कुछ नहीं जानता, ये हुक्म बड़े मालिक का है। पकड़ी से। कौन है ये? फर्नांडिस, इस बार पुलिस से बचने के लिए मुझे बहुत दूर भागना पड़ेगा। यह रईस की बिड़ी तुम्हारे पास मेरी अमानत है, इसे संभाल कर रखना। बोलो बेटे। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ जेलर साहब। वो तो जेल से भाग गए। भाग गए? जेलर साहब। क्या काम है? मेरी माँ मुझसे बात नहीं करती और लोग कहते हैं कि वो पागल हो गई। पागल? देखो थोबड़ा, इस उम्र में ज्यादा करी। चलो थाने। छोड़ दो मुझे। चलो चलो छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे।
साहब, जो लड़का पत्थर मारकर लोगों के सर फोड़ता है। साहब, उसने पहले मेरी माँ को पत्थर मारा। जाओ, इस बार छोड़ दिया, आइंदा दंगा नहीं करना, समझे? इस बोर्ड का मतलब? इसका मतलब ये कि जान जोखिम में डालकर हम शराब शहर तक स्मगल करें और 10 नंबरी को उसकी दादागिरी का हिस्सा दें, हमेशा की तरह। आज से ऐसा नहीं होगा। मेरा हिस्सा देते हो या सारा माल ले जाऊं? भूल हो रही दादा, हिस्सा मिलेगा। पास्कल अंकल, ओ पास्कल अंकल। अरे अर्जुन, तुमको कैसे मालूम हो गया मैं नाम इधर है? अंकल, मैं बचपन में तुम्हारे शराब के अड्डे पे झूठे गिलास धोता रहा। मैं तुम्हारी खुशबू से। अरे छोड़ो मैन, ये पुरानी बात मत करो। अंकल, आज तुम्हारे अड्डे पे बेचने के लिए शराब नहीं है ना? नहीं है। कैसे मालूम हो गया तुमको? जो कोई नहीं जानता वो अर्जुन जानता है। वीरू, लाओ माल। ये लो अंकल, मेरी तरफ से तोहफा, इसमें शराब भरी हुई है। 10 नंबरी ने तो हमारी नाक पे दम कर रखा है। साला बना बनाया काम बिगाड़ देता। लड़की के धंधे से अपना काम चलता था, मगर साले ने अपने इलाके को मंगल मस्जिद बना दिया है। सब मिल जाओ और उस कमीने को साफ कर दो। ठीक है, हम सब और वो अकेला मिलते ही ठिकाने लगा देंगे। तुम्हारा बाप हाजिर है? पकड़ लो इसे। माँ, तुम्हें किसी की गर्दन काटनी है ना? लो, मेरी गर्दन काट दो। हाँ, तेरा गला काटती हूँ। तुम्हारी माताजी की बीमारी का कारण तुम्हारे पिताजी के साथ हुई दुर्घटना है। हाँ। काश उनका पता चल सकता। डॉक्टर साहब, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं, और अगर हैं तो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। अब तो सिर्फ इतना याद है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। हाँ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मगर आप लोगों ने मुझे मुजरिम बनाकर कैद कर लिया। मैं कहता हूँ, मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। उस दिन के बाद से माँ ने कभी होश में बात नहीं की। हमसे हमारा सरकारी क्वार्टर छीन लिया गया। घर से बेघर हो गए हम लोग डॉक्टर साहब। किसी रिश्तेदार ने सहारा नहीं दिया, सर पे हाथ नहीं रखा। डॉक्टर साहब, पिताजी जेल से भाग के ना जाने कौन से अंधकार में खो गए, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मेरे साथ मेरी पागल माँ थी और दर दर की ठोकरें। माँ का इलाज कराने के लिए मैं सड़कों पे बूट पॉलिश करता रहा, पास्कल के अड्डे पे जूठे गिलास धोता रहा। डॉक्टर साहब, फिर अपने आंसू छुपाने और दुनिया को असली रंग में देखने के लिए मैंने आंखों पे काला चश्मा चढ़ा लिया।
नंबरी हालात ने मुझे 10 नंबरी बना दिया और मेरी माँ को पागल। 20 बरस से यही होता आ रहा है। तुम्हारा असली काम है अपने खोए हुए बाप का पता लगाना और अपनी पागल माँ का इलाज करवा के उसको ठीक करना। अगर कुछ तुमको जो हो गया मैं तो तुम्हारा लाइफ का मिशन और जिंदगी का सारा काम सब खत्म हो जाएगा। अंकल सच तुमको किसी का डर नहीं, मगर बाय गॉड हम बहुत डरता है, मैं बहुत डरता है। अर्जुन तुमको हमारा कसम है, मैं ये जगह बंद करो। अंकल शहर के गुंडों को पता चल गया कि अपने बादशाह ने लड़ना छोड़ दिया तो क्या होगा? अल्लाह रखा, तुमको तुम्हारा अल्लाह का कसम है मैन, ये बात हम 3 लोगों में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। मान गए कसम अल्लाह की। और फिर बादशाह प्यारे, हाथों से तो बहुत मारा जमाने को, अब जरा दिमाग से मारो। क्या? तो ठीक है, मगर अंकल। अर्जुन तुमको हमारा कसम न सही, तुमको तुम्हारे खोए हुए बाप का कसम है मैन। अंकल तुम ये झगड़ा फसाद बंद करो अर्जुन, तुमको ये पागल माँ का कसम, ये झगड़ा बंद करो अर्जुन। अंकल मुझको अपनी माँ की सौगंध, आज के बाद हाथ उठाऊंगा तो सिर्फ उस आदमी पर जिसके कारण मेरे बाप के माथे पे कलंक लगा, जिसके कारण मेरी माँ पागल हो गई। अंकल मेरी माँ पागल हो गई। 10 नंबरी 10 नंबरी। अरे भैया गेहूं चावल शक्कर तो ब्लैक में बेचने ही नहीं देता। उसने तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। खत्म कर दो साले को। इसीलिए तो यहाँ आए हैं सेठ जी। मुंह मांगी कीमत मिलेगी। सेठ जी इस चाकू से बड़े बड़े नंबरी खत्म कर दिए हैं। 10 नंबरी तो एक मामूली सा कीड़ा है।